अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ कनेक्ट हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी गाइडलाइन में, मैनिफेस्टेशंस प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और बार बार 3D से ट्रिगर भी हो रहे हैं। मैं बड़ी बेचैनी से वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो और मुझे सक्सेस स्टोरीज़ मिलें ढेर सारी। और मैं साथ साथ बताती भी हूँ कि मतलब कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, मैं उनको साथ साथ गाइड कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे नहीं कनेक्टेड हैं, ज़ाहिर बात है ये उनके लिए भी है जो कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन समटाइम्स वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अगर कोई परेशानी में है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्व हो सके और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन के मतलब क्वेश्चन हो, गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगी और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त, मोस्टली लोग 90%, 95% लोग जो हैं वो SP से परेशान हैं। तो देखें, मैं आपको बता रही हूँ SP इज़ नथिंग, इट्स जस्ट यू। आप हो, आपकी रियलिटी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, आपसे बाहर कोई पावर मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आप हो जो क्रिएट कर रहे हो, चाहे अनकॉन्शियसली कर रहे हो तो चाहे कॉन्शियसली कर रहे हो। अगर आप अपने SP से इस वक्त परेशान हो तो ये आपकी ही क्रिएशन है, ठीक है। तो फिर जब इंसान ये सोच ले कि सारी क्रिएशन मेरी है तो उसके सबसे जो वो होते हैं ना गिले शिकवे और कंप्लेंट्स, वो ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ पे आके। जब आपको एक चीज़ समझा दी गई है कि ये आप ही क्रिएशन है, तो अब यहाँ पे आके आप जिम्मेदारी उठा रहे इस अपने क्रिएशन को ठीक करने की। आगे जो क्रिएट होना है एटलीस्ट वो तो ठीक हो। तो देखें, आपको बार बार बता चुकी हूँ मैं कि 3D जो है उसे देखकर अगर प्रोग्राम होते रहोगे बार बार तो फिर स्टक रहोगे और चीज़ें नहीं बदलेंगी। 3D को छोड़ दो, अपने इमेजिनेशन में चले जाओ, अपने आप को वो ला के दो जो आपको चाहिए। चाहे कोई XYZ है, चाहे कोई आपका हस्बैंड है जो आपके साथ ठीक नहीं है, चाहे कोई SP में तो कोई भी आ सकता है ना। SP से तो पेरेंट्स भी हो सकते हैं SP में और पार्टनर भी हो सकता है मोस्टली लोग, लेकिन क्योंकि लवर की बात पूछते हैं, पार्टनर के लिए ही पूछते हैं, तो फिर मैं यही कहूँगी कि जो भी है आपकी रियलिटी में इस वक्त आपके पास पावर मौजूद है उसको ठीक करने की। आप उसको ठीक कर सकते हो। अपने आप को चेंज करो, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लो, अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट कर लो। फील करना शुरू करो कि आप वो नहीं हो जो पहले थे। फील करना शुरू करो कि आपका SP जो है जिस तरह से आप चाहते हो वो इस तरह से है, ऑलरेडी है। अगर 3D में देखोगे तो फिर कैसे यकीन आएगा। 3D में नहीं देखना है गाइज। वो एक बचपन में कहानी पढ़ते थे हम लोग कि कोई शहजादा या शहजादी को कहा जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना वरना पत्थर के हो जाओगे। तो मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है वरना वही स्टक रियलिटी आपके सामने रहेगी, कुछ नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे आके समझ लें गाइज। और देखें, ये तो कुरान ने भी साबित कर दिया कि 3D इल्यूजन होती है। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है, ये कुरान पाक का फरमान है। और क्वांटम फिजिक्स ने भी इस बात को साबित कर दिया कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वो मैटर बन जाती है, और जब आप उसको नहीं देख रहे होते तो वो एनर्जी बन जाती है। हम लोग बेसिकली सब एनर्जीज़ हैं। हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। हम लोग अगर एक इंसान जो है वो दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ गलत सोचेगा तो हो ही नहीं सकता कि दूसरा उसके बारे में अच्छा सोचे, ठीक है। तो अगर आप अपने SP को नेगेटिवली अफर्म करते रहोगे, उसके बारे में अज्यूम करते रहोगे, उसके पास फ्री विल नहीं है। आपकी रियलिटी में उसके पास फ्री विल नहीं है। वो वही करेगा जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो। इस वक्त जो आपकी फीलिंग है गाइस, इस वक्त जो आप फील कर रहे हो अपने SP के बारे में, वही आगे आने वाला है, वही प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लो। फीलिंग्स को चेंज करने के लिए बार बार रिपीटिशन करो, बार बार बताओ खुद को,
खुद को, जिस तरह दूसरों को किसी मामले में कन्विंस करने की कोशिश करते हो, किसी को कन्विंस ना करो, खुद को कन्विंस करो कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, मेरा एसपी बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे अगर आप 3D को देखकर इस वक्त परेशान हो, आपके एसपी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे नाराज़ है, आपसे बुरी तरह बिहेव कर रहा है, जो भी है, जैसे भी है, जो भी सिचुएशन है, खुद को बताओ कि ये मेरा क्रिएशन है, जो मैंने पास्ट में सोचा था ये वो आ रहा है और मुझे इस पर ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने तो आना ही था और अब मैंने आगे वो क्रिएट करना है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे नज़र आए, जो मैं चाहती हूँ कि मुझे नज़र आए, जो मैं चाहती हूँ आगे प्रोजेक्ट हो। अब मुझे वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर आपको ट्रिगर होना छोड़ना पड़ेगा, आपको 3D को देख के परेशान होना और फोकस करना छोड़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने माइंड पे फोकस करना होगा। मतलब इतने मजबूत हो जाओ, इतने स्ट्रांग हो जाओ कि ये जो कुछ हो रहा है आपको ड्रामा लगे और लगे कि जैसे मतलब यार ये तो ऐਵੇਂ ही है, ये तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं इस स्टोरी को रिजेक्ट करती हूँ और मैं उस स्टोरी पे फोकस करूँगी जो मेरे माइंड में है। आहिस्ता 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 परसिस्ट करते रहो, एज्यूम करते रहो, अफर्म करते रहो और अपनी सोचों में भूले से भी नेगेटिव मत अफर्म करो एसपी के बारे में, तो तब जाके मैनिफेस्टेशन आपका होगा। आपको बताया है कंसिस्टेंसी इज़ द की, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा और आप कर पाओगे, ये हो जाएगा। मुझसे भी ऐसे ही था, मतलब सारे जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आज कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो शुरू में ऐसे ही थे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 20, 30, 40 साल की प्रोग्रामिंग शामिल है। हम लोग इसी तरह से सोचने के आदी हैं, हम 3D को देख के ही प्रोग्राम होते हैं, हम लोग जो भी अपने सेंसेस से देखते हैं उसी को देख के प्रोग्राम होते हैं, हमें वही रियल लगता है क्योंकि हमारे सेंसेस उनको फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये रियल नहीं है, या जितना ये आपको रियल लग रहा है हमारा 4D भी उतना ही रियल है। जो आप इमेजिन कर सकते हो वो सब रियल है और वो सब आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से हो जाएगा गाइस। जैसे देखें मैं भी ट्रिगर हो जाती थी, मैं भी ये सब मतलब परेशान हो जाती थी, मैं भी अपोजिट क्रिएट कर लेती थी, ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक टाइम आता है जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हो तो अपने माइंड पे कंट्रोल आ जाता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल आ गया और मेरी पूरी मतलब होती है कॉन्शियसली कोशिश कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती रहूँ सारा दिन कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। और समटाइम्स बोलने में कुछ वर्ड्स गलत भी निकल जाते हैं, होता है ऐसे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इतने अरसे की प्रोग्रामिंग चल रही होती है, जो ये पुरानी प्रोग्रामिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। न्यू प्रोग्रामिंग जितनी ज़्यादा आएगी इतनी वो पीछे जाएगी, तो न्यू प्रोग्रामिंग ज़रूरी है फिर, तो उसके लिए ज़रूरी है एफर्मेशंस, विजुलाइजेशन। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये आपको मैनिफेस्टेशन नहीं ला के देंगी, ये आपको सिर्फ रीप्रोग्राम करेंगी। रीप्रोग्राम करने के बाद जो आपको चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। आपको फेथ के साथ इस पे यकीन रखना पड़ेगा। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वही ओनली रियलिटी है। आप जो आपकी मिलियन ऑफ वर्जन्स हैं, ठीक है, मिलियन ऑफ यहाँ पे यूनिवर्सेस हैं समझें, जो कि जिसमें आप डिफरेंट आपके वर्जन्स रहते हैं, डिफरेंट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपने फिज़िकली उनको एक्सपीरियंस करना है अगर, तो आपको उन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे फिज़िकली उसी को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छी तरह से। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि मतलब डाउट्स आते हैं, लेकिन आने दें उनको, कोई बात नहीं, अगर आते हैं चले जाते हैं, साथ में आप तेज़ी से अफर्म करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको रोबोटिकली अफर्म करना चाहिए, जहाँ पे आपकी नीडी वाइब हो, जहाँ पे डाउट्स आ रहे हों तो फ़ौरन रोबोटिकली अफर्म करने से वो चीज़ें चली जाती हैं। और आपकी जो मतलब एक चीज़ से मतलब दो फीलिंग्स हैं, तो जो ज़्यादा गालिब होगी, जो ज़्यादा टाइम रहेगी या ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी वो मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा और जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहें और इमेजिनेशन की दुनिया में रहें, मतलब इमेजिनेशन करते रहें। जैसे जैसे उस चीज़ के बारे में ख्याल आए वैसे वैसे अफर्म करना शुरू करें, क्योंकि ये वर्ड जो है ये मिरर है। आप जो बोलोगे, जो आज सोचोगे, कल आपको वही दिखने वाला है। तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग जो है ये आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करते हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशंस को ओवर थिंकिंग जो है रोक लेती है। तो उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस ना दें, एसपी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें कि आप अपने आप को भूल जाएं। फोकस रखें, साथ में गाइस अपने कुछ और गोल्स बनाइए, कुछ और चीज़ों को करिए, किसी और चीज़ में दिलचस्पी लीजिए ताकि आपके मैनिफेस्टेशंस के ब्लॉक्स हट सकें और आप इजीली मैनिफेस्ट कर सको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को थोड़ा सा बिजी करो, अपने आप पे फोकस करो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा
एक्साइटेड हूँ आपकी सक्सेस स्टोरीज़ के लिए और वेट कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मोटिवेशन मिला होगा। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे अप्लाई किया है और साथ साथ कर रही हूँ। बहुत सारी सक्सेस पा चुकी हूँ, साथ साथ सक्सेस पा रही हूँ। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग जो है वो एक फ़न है। फ़न की जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।